नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं संतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगाइनी क्लिनिक बाराबंकी से। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कपल शादी के कई सालों बाद भी पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं? ये उनकी खराब किस्मत है या इसके पीछे कुछ छुपे हुए कारण है? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बच्चे ना होने के क्या कारण होते हैं और क्या करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। अगर कोई कपल शादी के 1 साल तक के बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के साथ में रह रहा होता है और विद इन 1 ईयर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही होती है, तो इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी कि शादी के 1 साल के बाद भी ट्राई करने के बाद आपको बच्चा नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मैरिज ड्यूरेशन बढ़ता जाता है बच्चे आने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा कम होती जाती है। इसी को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है। अब हम इसके कारण समझते हैं। 30 to 40% केसेस में कारण जो होते हैं महिलाओं से जुड़े होते हैं, बाकी के 40% में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होता है और रेस्ट 20% केसेस में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनमें हमको कारण ही नहीं पता होते कि सारी चीजें नॉर्मल हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। महिलाओं में जो होता है इनफर्टिलिटी के कुछ कॉमन से कारण हैं, जैसे सबसे आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है पीसीओडी, जिसमें ओव्यूलेशन ही नहीं होता, अंडा ही नहीं बनता है। अंडा नहीं बनेगा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। बहुत ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर हो गया, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो गया, आपका वेट बहुत ज्यादा है, या आपको कोई हार्मोनल समस्या है, थायराइड हो गया, या आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, या आपका डायबिटीज है आपको, या आपका कोई और बीमारी है, तो इन सारे कारणों की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसके अलावा अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, कई बार देखा गया है कि एंडोमेट्रियोसिस में जो है आपके अंडों की क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आपके अंडाशय में चॉकलेट सिस्ट बन जाती हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, पीरियड्स में पेन बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब कारण भी होते हैं बच्चा ना होने के। महिलाओं में देखा गया है कि 2 नले होते हैं, कई बार जिन्हें फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब्स आपकी ब्लॉक है तो भी आपको बच्चा नहीं रुकेगा। या आपको कहीं सर्वाइकल इन्फेक्शन है, नीचे के रास्ते पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, या आपके बच्चेदानी में कोई गांठ है, या आपको पीरियड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं, तो ये कुछ कारण होते हैं महिलाओं में जिन वजह से बच्चा नहीं आता है। फीमेल्स में अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, या टीबी हो गया, तो ये सारे केसेस में हम पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, ये सारी हार्मोनल दिक्कतें ठीक करते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेडिसिन और उन सबसे बेबी के लिए प्लान करते हैं। अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है, जैसे ट्यूब टेस्ट सबसे पहले हम पेशेंट का कराते हैं, देखने के लिए कहीं ट्यूबल फैक्टर तो नहीं है, ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। तो अगर ट्यूब ब्लॉक आता है तो ऐसे केसेस में कई बार इन्फेक्शन होता है, टीबी होता है, या ट्यूब खोलने की भी हम सलाह देते हैं। अगर उन सब के बाद भी बेबी नहीं हो रहा होता है तो एट लास्ट हम पेशेंट को फिर आईवीएफ के लिए सजेस्ट करते हैं कि आप आईवीएफ ट्राई कर लीजिए, हो सकता है कि उससे आपको बेबी हो जाए। बच्चा ना होने का कारण आजकल हो गया है कि लेट मैरिज है। सबकी शादियां जो है वो 30+ में होती हैं। होता क्या है, फीमेल्स में जैसे जैसे शादी का एज लेट होता है तो उस हिसाब से ना आपके बॉडी में अंडे की क्वालिटी जो एग्स होते हैं, क्वालिटी और नंबर दोनों विद एज जो है वो डिक्लाइन होते जाते हैं। तो उस वजह से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, या प्रेगनेंसी रुक गई तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक कारण है बच्चा ना होने का। महिलाओं में बच्चे ना होने के और भी कई कारण है, जैसे यूट्रस का कोई इन्फेक्शन है। मोस्ट कॉमन जो होता है इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस होता है। एक बार हमने पेशेंट का दूरबीन डाल के एब्डोमेन पूरा चेक किया था, तो उसमें पूरा फ्रोजन पेल्विस था। सारा टीबी की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बच्चेदानी, यूट्रस, ट्यूब, अंडाशय सब आपस में चिपका हुआ था। जब इतना ज्यादा एडिशंस होते हैं, इतना ज्यादा अंदर सब चिपक जाता है, तो ट्यूब्स की मोटिलिटी अफेक्ट होती है और बच्चा भी नहीं आता है। या आपको यूट्रस का कोई बनावटी खराबी है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, यानी कि सर्विक्स जो है वो होल्ड ही नहीं कर पाता, अंदर बच्चा आता है तो उससे भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाते हैं। तो ये महिलाओं में ये कुछ कारण होते हैं बच्चा ना आने के। अब हम बात करते हैं पुरुषों में क्या कारण होते हैं जिस वजह से बच्चा नहीं आता है, यानी कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी।
जब आप डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए जाते हैं, डॉक्टर आपको सीमन एनालिसिस एडवाइस करते हैं, तो डॉक्टर सीमन एनालिसिस में क्या देखता है, स्पर्म काउंट देखता है। तो कई पुरुषों में काउंट बहुत कम होते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी आने के लिए हम 15 से 20 मिलियन काउंट लेते हैं, लेकिन अगर वही काउंट पुरुषों में 15 मिलियन से कम है तो नेचुरल तरीके से आपको बच्चा नहीं आ सकता। या स्पर्म की क्वालिटी खराब है, मोटिलिटी नहीं, यानी कि जो शुक्राणु है वो ठीक से चल नहीं रहे हैं, डेड स्पर्म ज्यादा है, या कोई इन्फेक्शन है। पुरुषों में वेरिकोसील होता है कई पुरुषों में, तो उस वजह से भी शुक्राणु जो है वो अफेक्ट होते हैं और बच्चा नहीं आता है। पुरुषों में ये भी देखा गया है कि उनका पीनिस होता है, उसकी बनावटी खराबी होती है, हाइपोस्पेडियासिस होता है, एपिस्पेडियासिस होता है। महिलाओं को कांटेक्ट करने में हस्बैंड के साथ दिक्कत आती है, संबंध ही नहीं बन पाता, तो ऐसे केसेस में भी बच्चा नहीं आ पाता है। बाकी के जो 20% केसेस हैं उसमें देखा गया है कि सारी चीजें ठीक है, सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, उसके बाद भी बच्चा नहीं आ रहा है। तो ये कुछ चीजें होती हैं बच्चा ना आने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि चीजें जो है वो ठीक हो जाए और आप नेचुरली घर पे ही बैठे कंसीव कर लो। सबसे पहला है आपका लाइफस्टाइल। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है। आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, आपको हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाने से मतलब है घर का बना हुआ दाल, रोटी, सब्जी, हरी साग सब्जियां, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, ये सब आपको लेना है। कोई भी पैकेट वाला फूड हो गया, नमकीन, बिस्किट, तला हुआ, ये सब आपको नहीं खाना है। मिर्च मसाले, बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी बाहर का खाना, ये सब आपको एकदम ही अवॉइड करना है, क्योंकि इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा ना फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं ये सब खाने से, जो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और नॉर्मली ये होता है कि मान लो आप सोचते हो कि बाकी लोग खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनको तो बच्चे हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत आपको है, तो आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपको आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस होता ही है, बच्चा नहीं हो रहा, रिश्तेदार पूछ रहे हैं, बच्चा नहीं कर रहे हो, फैमिली प्लान कब कर रहे हो, शादी को इतने साल हो गए, तो ये सारी चीजें स्ट्रेस का कारण बनती हैं। आपको कैसे भी करके अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, साथ में जाइए, वॉक पे जाइए, तो ये कुछ चीजें जो हैं आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेंगी। डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर ये सब चीजें करने के बाद भी आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो बहुत सारे तरीके हैं प्रेगनेंसी आने के। सबसे पहले तो हम जब हमारे पास कोई भी कपल आता है, हम सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है, तो फिर हम नॉर्मली सबसे पहले मेडिसिन से ट्राई करते हैं। अगर पीसीओडी निकलता है, मान लो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अंडा नहीं बन रहा है, तो हम दवाइयां देते हैं और विद इन 3 months पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाते हैं। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी कि स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है या मेल में कोई दिक्कत है, तो हम उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे IUI एक प्रोसीजर होता है, उसमें अगर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ में आपस में कांटेक्ट बनाने में कोई दिक्कत है, या हस्बैंड में शुक्राणु जो है वो बहुत हेल्दी नहीं है, डेड स्पर्म ज्यादा है, या काउंट थोड़ा बहुत कम है, तो IUI एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम हस्बैंड का सीमन जो है वाइफ की यूट्रस में डालते हैं। इसके बाद भी अगर आपको बच्चा कंसीव नहीं होता है तो IVF आजकल चल गया है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। हम ये सब के बाद भी जब बच्चा नहीं आता है तो एकदम लास्ट स्टेप होता है IVF के लिए। हम IVF एडवाइस करते हैं, और आजकल तो कितने पेरेंट्स जो हैं जो IVF की बदौलत बच्चा जिनको हो जाता है और एक हैप्पी फैमिली हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी श्राप बिल्कुल नहीं है, दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जाइए अपने डॉक्टर से बात करिए, ट्रीटमेंट लीजिए। और आज इतना मेडिकल चीजें इतनी ज्यादा एडवांस हो गई हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बेबी ना हो। खुश रहिए, डॉक्टर से बात करिए और एक हैप्पी फैमिली बनाइए। थैंक यू।